ओके, सो एथेंस में एक व्यक्ति रहते थे जिनको कहा जाता था जीनो ऑफ साइप्रस, एंड ही यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल यूजिंग शिप्स। एंड एक बार उनकी शिप पानी में डूब गई एंड उनका सारा पैसा चला गया। ही लॉस्ट एवरीथिंग। ही स्टार्टेड गोइंग टू अ बुक स्टोर, एंड वहाँ पर उन्होंने सोक्रेट्स एंड बाकी अदर फिलोसफर्स के राइटिंग्स को पढ़ना शुरू कर दिया। एंड ही बिकेम सच अ ग्रेट फिलोसफर। एक जगह थी वहाँ पर जहाँ पर ही यूज टू गैदर हिज फॉलोअर्स एंड स्टार्टेड टू प्रीच। ही स्टार्टेड प्रीचिंग टू हिज डिसाइपल्स एंड फॉलोअर्स एक जगह पे जिसका नाम था, जो एक डेकोरेटेड जगह थी पब्लिक के लिए, एंड उस जगह का नाम था स्टुआ पोइकाइल। उस जगह के बेसिस पर इनकी फिलोसफी को नाम दिया गया स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म के 4 कार्डिनल वर्च्यूज़ हैं। पहला विजडम, दूसरा टेम्परेंस, तीसरा जस्टिस एंड फोर्थ करेज। इनके एक फॉलोअर थे सेनेका। उनकी एक स्टेटमेंट थी, वी सफ़र मोर इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी, एंड आई फाइंड इट टू बी अमेजिंग स्टेटमेंट बिकॉज ही एम्फोसाइज्ड ऑन डिफरेंशिएटिंग बिटवीन व्हाट इज़ रियल एंड व्हाट इज़ इमेजिनरी। उन्होंने लोगों को प्रमोट किया कि लॉजिकल रैशनल थिंकिंग रखने के लिए प्रमोट किया, एंड ही एडवाइस पीपल टू बी कूल माइंडेड एंड कूल हेड। इसको कहा जाता है डायकोटोमी ऑफ कंट्रोल। डायकोटोमी ऑफ कंट्रोल से रिलेटेड एक आर्टिकल है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो इनका कहना था, नथिंग इज़ फ्री, एवरीथिंग कम्स एट अ कॉस्ट, एंड द कॉस्ट इज़ द कॉस्ट ऑफ स्पेस, फिजिकल एज वेल एज मेंटल स्पेस। उन्होंने एक कॉज एंड इफेक्ट्स का पूरा वेब बनाया कि ये सारे कॉजेज़ हैं एंड इनके सारे आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, एंड इस लॉजिकल स्ट्रक्चर को उन्होंने कहा लोगोज। इसके बेसिस पे एक थेरेपी भी बनी है जिसका नाम है लोगोथेरेपी। एंड स्टोइसिज्म से रिलेटेड एक और थेरेपी है जिसका नाम है रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी। एक व्यक्ति थे मार्कस ओरेलियस। ही वॉज एट वॉर विद 2 नेशंस, एंड 2 जंगों में उन्होंने अपने बच्चों को खो दिया। तो वो एक जनरल लिखा करते थे, एंड ही सेड कि स्टोइसिज्म हेल्प्ड हिम गोइंग। स्टोइसिज्म की वजह से वो सर्वाइव कर पाए डिफिकल्ट टाइम्स में। एंड बाद में जब साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने अपार्थाइड के अगेंस्ट कैंपेन किया एंड उनको फॉल्सली एक्यूज करके जेल में डाल दिया गया, तो ही यूज टू रीड द जर्नल and he found it to be amazing. And after becoming the president of South Africa, instead of taking revenge from the people who had punished him, he started to forgive all those people. इसको कहा जाता है स्टोइसिज्म में कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रैंक्विलिटी ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड। इसका स्पेसिफिक टर्म है जिसका नाम है स्टोइक एटेरेक्सिया। ये चलता है पैरेलल बुद्धिस्ट फिलोसफी के जिसका नाम है निर्वाणा। बुद्धिज्म में एक फिलोसफी होती है निर्वाणा, एंड स्टोइसिज्म में फिलोसफी होती है जिसका नाम है स्टोइक एटेरेक्सिया।